और आज इस सीरीज में मैं बात करने वाला हूं ओला इलेक्ट्रिक की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक मार्केट में अगस्त 2024 में लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने जबरदस्त रैली दिखाई और 76 पे लिस्ट होने वाला स्टॉक दोस्तों उसी महीने में 156-57 के आसपास चला गया, यानी कि 100% की उसने रैली एक ही महीने के अंदर दिखाई। लेकिन मार्केट का एक रूल है, जितनी ही तेजी से ऑप्टिमिज्म आता है उतनी ही तेजी से गिरावट भी आ सकती है, और ओला इलेक्ट्रिक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हाई बनाने के बाद स्टॉक में करेक्शन शुरू हुआ। शुरू में तो दोस्तों ये एक नॉर्मल करेक्शन लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे सेलिंग प्रेशर बढ़ता रहा और अगले कुछ महीनों में दोस्तों ये स्टॉक लगातार धीरे धीरे नीचे आता रहा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझिए। देखिए, किसी भी स्टॉक्स में जो रैली आती है दोस्तों, वो कभी भी सीधे रैली नहीं आती, और जब गिरता है कभी भी स्टॉक दोस्तों नीचे सीधा नहीं गिरता। देखो, जब ये स्टॉक गिरता है तो बीच बीच में रैली भी आती है, ओवरऑल ट्रेंड दोस्तों डाउन ट्रेंड ही रहता है। इसी वजह से कई इन्वेस्टर दोस्तों फॉल्स होप में इसके अंदर फंस जाते हैं, और आखिरकार दोस्तों 156 का हाई लगाने के बाद स्टॉक्स धीरे धीरे करके 22 रुपए तक गिर गया, यानी कि एक बहुत बड़ा करेक्शन। अब आप सोच सकते हैं कि वहां पर दोस्तों हाई लेवल पे कौन फंसा होगा। यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। 18 महीनों की लगातार गिरावट के बाद दोस्तों यहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू करता है, और धीरे धीरे एक स्टेज पे दोस्तों कंसोलिडेशन होने लगता है और नीचे बेस बनाना शुरू कर देता है। यही वो स्टेज है दोस्तों जहां पे स्मार्ट मनी अलर्ट हो जाती है, क्योंकि मार्केट में हर बड़ा टर्न अराउंड दोस्तों सबसे पहले चार्ट पे नजर आता है और बाद में फंडामेंटल में। और जून 2026 में इसी महीने दोस्तों चार्ट पे एक क्लासिक इनवर्स हेड एंड शोल्डर डेवलप होता दिखा। दोस्तों ये एक टेक्निकल एनालिसिस का पॉपुलर रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। दोस्तों पैटर्न की नेकलाइन रेजिस्टेंस लगभग 41 रुपए के जोन में है। दोस्तों जब स्टॉक ने 41 रुपए के इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो दोस्तों ये पैटर्न एक्टिव हो गया। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक लगभग दोस्तों 41 रुपए से 50 रुपए तक भी गया, लेकिन याद रखिए मैंने पहले ही कहा, कोई भी स्टॉक दोस्तों सीधा ऊपर नहीं जाता। जनरली देखा गया है ब्रेकआउट के बाद कई बार स्टॉक दोस्तों अपनी वापस से उस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए आता है, और ओला इलेक्ट्रिक में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अब स्टॉक जो है 41-42 के आसपास के जोन में इस समय ट्रेड कर रहा है, और दोस्तों यही सबसे एक इम्पोर्टेंट फेस है जहां पे कि मार्केट दोस्तों आपका पेशेंस टेस्ट करता है। दोस्तों अगर बायर्स यहाँ पे कंट्रोल ले लेते हैं और जो अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है जो कि अब सपोर्ट का काम करेगा उसको होल्ड कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक जरूर मल्टीबैगर बन जाएगा। देखिए, मार्केट में किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती है, लेकिन हिस्ट्री हमें ये जरूर बताती है कि कई बड़े ऐसे ही टर्न अराउंड स्टॉक्स ने इसी तरह से रिवर्सल पैटर्न